एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी की जीए मेंटोर। तो एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का कांस्टेंट मुझे पूछा जाता है, मैं जैसे ही एंट्री करती हूँ किसी न्यू बैच में या कभी भी न्यू स्टूडेंट्स मिलते हैं, कभी कभी बहुत पुराने भी जिनको मैं बता चुकी हूँ, तब भी एक क्वेश्चन बच्चों को परेशान करता है, मैम कितने महीने की करंट अफेयर्स पढ़ी। तो इसका जवाब लेकर आई हूँ मैं। देखो, एक होता है ना कि एक इसका जो आंसर होता है इन जनरल दैट इज 6 मंथ्स, गो फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। बट हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि 6 ही महीने की आती है। 6 महीने कहते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड। अगर हम लोग आजकल के चेंजिंग पैटर्न को फोकस करें तो हमें ये पता चलेगा कि विथ टाइम बहुत चीजें चेंज हुई हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पिछले बार एसबीआई क्लर्क का। तो एसबीआई क्लर्क में अगर आपने फोकस किया हो, पिछले बार क्या हुआ था कि एक शिफ्ट में तो पिछले 4 महीने पुराने पूछे हैं क्वेश्चंस, और एक शिफ्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ गए जो लगे 10 महीने पुराने थे, ठीक है। तो एक ही एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग रेफरेंस हो गए हैं मंथ्स के। यानी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड नहीं कहोगे आप कि गो फॉर 4 मंथ्स, गो फॉर 10 मंथ, गो फॉर 1 ईयर, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डेली पढ़ो, डू नॉट स्किप एनी क्लास, पहले तो ये करो। लेकिन अब कुछ लोग जो है शुरू से नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस। कुछ के रीजंस होते हैं ऑफिस जाना है, किसी के कोई और रीजन होते हैं, ठीक है, कुछ भी हो। बाई चांस अगर आपने अभी तक स्किप की है तो व्हाट यू कैन डू। देखो, अब मैं इनको 3 पार्ट में बांटती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने अभी 1 महीने से पढ़ना शुरू किया है मई से, तो ये लोग जो हो पिछले 1 महीने से पढ़ने वाले, आपको मैं एडवाइस करूंगी गो फॉर 6 मंथ करंट अफेयर्स, ठीक है। 6 मंथ कर सकते हो, ग्रेट। क्योंकि आजकल का जो चेंजिंग पैटर्न देखा जा रहा है उसमें एक कॉमन चीज, और कॉमन चीज ये है कि ज्यादातर ना 3-4 महीने से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि पिछले, मतलब ये अगर चल रहा है आपका एग्जामिनेशन हो रहा है अक्टूबर में, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन अगस्त से आ जाए, ऐसा हो रहा है। तो इन दैट केस इट विल हेल्प यू अलॉट, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। 2 महीने पुराने अगर आ गए तो बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी, एंड दैट वुड बी ग्रेट अगर ऐसा हो जाए। सो लेट अस प्रे जस्ट की हो जाए, पर टू बी ऑन अ सेफर साइड गो फॉर 6 मंथ्स। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 2 महीने पुराने आ सकते हैं, तो 10 महीने पुराने भी आ सकते हैं एक ही एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट में। हु नोस किस शिफ्ट में आप जा रहे हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिन्होंने अभी 1 महीने पहले से करंट अफेयर्स की तैयारी करनी शुरू करी है, फॉर देम आई विल से गो फॉर 6 मंथ। अब वो बच्चे भी होते हैं जो करंट अफेयर्स टच ही नहीं करते हैं, जो करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ तभी टच करते हैं जब प्री दे के आते हैं और मेंस में बैठते हैं। चाहे कितना भी इनसे बोला जाए, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि दे आर नाउ गिविंग द एग्जामिनेशन, और अब इनका प्री आ चुका है, अब ये जा रहे हैं अपने मेंस में। तो इन बच्चों के लिए ऐसे भाई कम से कम 4 महीने का कर लो। 4 महीने का सीए आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत परेशानी है। इन एनी केस 4 महीने तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो यार जब ऑलरेडी इतना बड़ा रिस्क ले लिया है कि अभी तक करंट अफेयर्स किया ही नहीं और अब एकदम लास्ट मोमेंट पे करने जा रहे हैं, तो उस केस में आई से गो फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। इतना आपको करना होगा, इससे भी कम करोगे तो यार क्या ही चांसेस हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ रैंडम ही है, बिल्कुल कुछ भी आ सकता है। अब एक बच्चे होते हैं जो हैं एवरग्रीन। अब बेटा ये जो एवरग्रीन है ये वो है जो हमेशा से करते आए हैं तैयारी। ये एवरग्रीन, ये सब स्टार्स हैं क्लास के पूरे, क्योंकि ये हमेशा से तैयारी करते आए हैं। अब इनको कोई टेंशन नहीं है। इनके लिए आई विल से वन थिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। आप लोग हमेशा से करते आओ तो आपका करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग हो गया होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और आपके लिए एक ही चीज है, वो है रिविजन। रिविजन सभी को करनी है। ये तो मतलब जो लोग 4 महीने की करेंगे बेटा, आपके पास तो टाइम रहा ही नहीं। आप लोग यही कर सकते हो कि उसी के साथ रिवीजन करो, उसी के टाइम पढ़ते चलो। ये लोग जो लोग हैं कोशिश करो कि मंथली रिवीजन 1 मंथ में करते रहो। जैसे आपने मई मंथ को पढ़ा है, तो आप उसके साथ साथ में अप्रैल को जो है अप्रैल की मंथली करते चलो, ताकि वो आपका एक तरफ से क्लियर हो। और ये जो लोग हैं, ये लोग तो आसान है, वीकली भी कर रहे हैं, डेली भी कर रहे हैं, तो दीज आर एवरग्रीन। इनको क्या है कि अब जब ये लोग रिवीजन करने बैठेंगे दे विल गेट अ ग्रेट हेल्प, क्योंकि ये लोग पहले पढ़ चुके हैं। रिवीजन करेंगे तो फिर बहुत जल्दी रिटेंशन होता है। सबसे ज्यादा रिटेंशन में प्रॉब्लम बेटा यहीं पर आती है। सो इन केस आपसे ऐसा हो गया तो अब इस गलती को मत दोहराना, ठीक है। अभी से भी लग जाओगे तो यू कैन डू दिस, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी है। इनके लिए आई से गो फॉर रिवीजन। कितने महीने की पढ़े, तो एवरग्रीन वालों के लिए भी
माय सजेशन इज गो फॉर 6 months ओनली. ओके, स्टैंडर्ड यही होता है. बाई चांस अगर 8-9 महीने 1-2 क्वेश्चन पुराना आ भी गया जो बहुत हाईलाइटेड था, तो ऑप्शंस को देख के इनके लिए करना आसान हो जाता है, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट सिंस लॉन्ग टाइम. ओके, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन हो, लेकिन याद रखिएगा वो पढ़ो जो आप रिटेन कर पाओ. बस बहुत हौच पौच में सर पे ले लिया 10 महीने के हमने करंट, जरूरी नहीं है 10 महीने के पुराने करंट अफेयर से आए, हो सकता है 2 ही सवाल आए, तो इन दोनों को स्किप कर दो ना. अगर आप डेली कर रहे हो या अच्छे से रिवीजन और कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप वहां पे कर सकोगे, क्योंकि क्लास में और मंथली पीडीएफ्स में इन जनरली आप लोगों को बहुत डीप में पढ़ाया जाता है. ठीक है, बहुत डीप में डिटेल्स भी दी हुई होती हैं, तो वहां से इजीली मैनेजेबल है. लेकिन बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हो उसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी हो, वो न्यूज़ भी कंप्लीट हो, तब जाकर के अच्छा स्कोर होता है. बिकॉज नो वन नोज कि एक न्यूज़ को कैसे तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट्स में दे दे, इसलिए बी वेरी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग. ठीक है, तो दैट वाज अ सिंपल सजेशन. स्टैंडर्ड साइज अगेन 6 months, गो फॉर 6 months. ठीक है, रेस्ट जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, अभी फिलहाल में आप लोगों का ये आ चुका है, प्री आने वाला है, तो आपके अगर ये क्वेश्चन हो मैम प्री से मेंस के एग्जामिनेशन किया, एग्जाम के कितने दिन के पहले करंट अफेयर्स को पढ़े, देखो अगेन स्टैंडर्ड थिंग इज कि यार 7 दिन पहले तक का तो पढ़ो, बट मैं क्या सजेशन देती हूँ, जिस दिन पेपर है उस दिन भी पढ़ के जाओ. कई बार क्या होता है ना, वो नहीं तो उससे रिलेटेड कुछ आ जाता है. तो बहुत ऐसे 2020 में 1-2 बारी हुआ था, उसी से रिलेटेड न्यूज पढ़ रहे हैं अटल पेंशन योजना से, और वही आ गया. ठीक है, अटल पेंशन योजना की क्वेश्चन आ गए थे पीएफआरडीए रिलेटेड, तो वो इजी हो गया था तब करना, क्योंकि उसी दिन हमने सुबह सुबह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा देख लिया, चलो ठीक है भाई, कुछ काम में ही आ जाए. सो व्हाट आई से कि यार देखो कॉन्टिन्यूअस, रोको मत. हाँ, प्री के 5-6 दिन पहले चाहो छोड़ दो, प्री के 5-6 दिन पहले ही बस छोड़ो, ताकि बैकलॉग ना आपका हो. आपने छोड़ा, फिर आपने वापस से कवर कर लिया, जैसे प्री देकर आए, फिर से लग गए मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दी. अब इसके बाद आप लोग जो पूछ रहे हो कि किस दिन तक की करनी होती है, तो 7 days पहले तक की करो. एंड इफ यू कैन, बिकॉज यार मॉक भी देना, बहुत कुछ हैंडल करना है, तो अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो एग्जाम के दिन तक भी पढ़ो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. सो दैट वाज अ सिंपल सजेशन फ्रॉम माय एंड. आई होप आप लोगों को ये हेल्प करेगा. बाकी आपको कोई और परेशानी हो तो आप बताइएगा. रेस्ट आप लोगों को मेरी क्लास डेली सुबह मिल जाएगी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे. ये आज सुबह की क्लास है, तो इसके लिए आप लोगों को बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पे जाना है, या फिर आप सर्च कर सकते हो सुष्मिता मैम करंट अफेयर्स टुडे, आपको मैं मिल जाऊंगी. 6:45 AM पर होती है ये डेली. डू नॉट स्किप, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो फिर चलो मिलते हैं. आई होप यू पीपल लाइक्ड इट. विल मीट यू अगेन. टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. लव यू एंड बाय बाय एवरीवन.